कि आपका कहीं, और वो शायद मैं गलत नहीं बता रहा हूं, जितना मुझे याद है तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश की सलाह दी थी जो बाद में उल्टी पड़ गई, उसमें बाद में उनके लिंक्स भी निकले कि आप ऐसे प्रमोट कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये खतरा हमेशा रहने वाला है। आपसे सवाल है मिश्रा जी। सोशल मीडिया में ये खतरा रहने वाला है, ये तो सही है, लेकिन अगर सोशल मीडिया जितने चैनल्स हैं, आप सोशल मीडिया में फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, लिंक्डइन देखिए, अगर यहां पे गाइडलाइंस फिक्स हो, प्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनके टर्म्स कंडीशन क्लियर हो और उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट भी हो, तो ये सारी चीजें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स का कोई भी आता है जिसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी होती है और कुछ भी वो बोलते हैं। एक फिल्म स्टार अगर स्टॉक्स के बारे में बोलने लगे तो क्या कहने, और फिर स्टॉक्स वाले फिल्मों के बारे में बताने लगेंगे। तो बातें इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके वजह से करोड़ों का नुकसान निवेशकों का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, रेस्पॉन्सिबली बात करो। अब आप कौन हो जो इन्फ्लुएंसर्स हो? कोई भी नहीं हो सकता, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सच्चाई यही है, सोशल मीडिया में अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, प्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनको लाइसेंसिंग की जरूरत होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चीजें कर सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और दूसरे कंट्री में ऐसी लाइसेंसिंग की प्रावधान है, बहुत नजदीक कंट्री में है, आप वो कीजिए। इन्वेस्टर्स बचेंगे, गरीब लोगों का पैसा बचेगा। गवर्नमेंट भी इसके लिए ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो सोशल मीडिया के लिए बना सकता है रूल। तब क्या कहना है इस पर जी? मैं भी पढ़ रहा था, तो यूके हुआ, यूएस हुआ, वहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं इनके ऊपर। तो देखिए, अब क्योंकि अब सोशल मीडिया ही नया मीडिया है, इसी से सारी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर गाइडलाइंस की जरूरत होगी, आपको यहां पर एक्शन की जरूरत होगी। जो भी बात ये कह रहे हैं कि आपको एक बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि कौन क्वालिफाई कर सकता है, फिर अगर वो मिसगाइड कर रहा है तो क्या होना है। अभी देखिए, हाल ही में जो मामला आया बॉर्नवीटा वाला, आई थिंक हम सब लोग उससे अवगत होंगे, और वो बड़ी कानूनी लड़ाई में चला गया। एक इन्फ्लुएंसर आए, उन्होंने कुछ कहा, कंपनी ने उनको स्यू कर दिया और फिर बात सेटल हुई। लेकिन ये बात तो सही है कि हर कोई ये समझना चाहेगा कि भाई जो मुझे बता रहा है वो कितना क्वालिफाइड है और क्या उसकी बात सही है कि नहीं, और अगर नहीं सही भी है तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेगा। दावे कर रहे हैं अब कि ये आप हमारे इसमें निवेश कीजिए, ये नहीं, ये तो सरकार के हाथ में सीधा सीधा। वो प्लान भी बताती है कि वो अदर मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर उस पर क्रैकडाउन करेंगी। लेकिन क्या यहां भी कुछ और सख्त कानूनों की जरूरत है कि ऐसे ऐप्स बने ही ना? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई उन्हें पास कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई उन्हें डाल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म अलाउ कर रहा है, तभी वो फोन पे दिख रहे हैं। देखिए, आज फॉर आज आप इज कंसर्न, आपको इंडिया में दिखाने के लिए बहुत तरीके हैं। सर्वर्स यूएस में है, कनाडा में है, लंदन में है। आपको अगर बंद करना है, क्योंकि अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग से लेके, स्टॉक ट्रेडिंग से लेके, क्रिप्टो ट्रेडिंग से लेके बहुत तरीके के आप आते हैं जो अलग कंट्री में लोग बैठ के उसको चलाते हैं। अगर आपको बंद करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही अपनी फ्रेमवर्क लेके, एक टीम लेके अपॉइंट करना पड़ेगा। इस तरीके के आप जो डेली आते हैं, उन प्लेटफॉर्म को इनको बैन करना पड़ेगा। दैट्स द इजीएस्ट वे। अगर कोई भी आप आ जाए, कुछ भी दिखा दे, अभी तो कुछ अभी चल रहा है रोबो ट्रेडिंग ऐप। रोबो ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी आपको यह बताएगी किसमें कितना मुनाफा कमाना है। डबल ट्रिपल, मतलब कोई बेहिसाब पैसा आपके पास आएगा, आप धरती से पूरा आसमान तक जाओगे। इस तरीके की वादे वहां पे हैं। और रही बात, इसमें भी बताना चाहूंगा कि काफी सारे आप, अभी एक आपके ऊपर, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपके ऊपर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। उसमें तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कौन है? क्रिकेटर से लेके फिल्म स्टार तक मासिव ऑनलाइन कैंपेन चल रहा था। तो इसमें जब तक गवर्नमेंट अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी अलग तरीके से, इसके लिए डेडिकेटेड, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंटरनेट के ऊपर हो रही है, इंटरनेट के ऊपर हो रही है, आगे होगी। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं।
सर्वर प्रोवाइडर से लेके, डिजाइनर से लेके, जो लोग लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर यूपीआई का भी गलत इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। तो कितनी बड़ी धांधली हो रही है, ये गवर्नमेंट को पता होगा, और इसके लिए वित्त मंत्री ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। और इसको बंद करने का तरीका कोई जटिल नहीं है, काफी आसान है। अगर इस तरीके के आपको डेली ट्रैक किए जाएं, सामान्य दिमाग लगाते हुए पता लग जाएगा कि जिसका मां बाप नहीं है वो आप किसका है। इसको बैन कराइए, पैसा बचेगा। जी, हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि देखिए हमें कोई बोला कि इसके ऊपर पैसा लगा दो आप में, अब वो रिटर्न नहीं आ रहा है, और रिटर्न आ भी रहा है। क्रिप्टो करेंसी आप कुछ है ऐसे जिसमें आप $100 लगाइए, डेली $100 आएगा। ये बेचारा पहले $100 करके लगाता रहा, उसके वॉलेट में दिखता रहा कि $5000 आ रहा है, $2000 आ रहा है। जब वो विड्रॉ करने के लिए जाता है तब सब बंद। तो इस तरीके की बहुत सारे स्कैम आप में होता है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर सख्त होगी और कार्रवाई करेगी, मुझे नहीं लगता ये कोई जटिल काम जी। तो बात तो कह रही है कि क्रैकडाउन करने की तैयारी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,